चलें खैर और गुजारा करें फिर वक्त। बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं आ रही है, बातों की समझ आ रही है मेरी, मैं जो जो कह रहा हूँ। सर पहले शुरू में तो सही आ रही थी, अभी आवाज़ भी कम हो गई है और कटने भी लग गई है। आ रही है समझ सर। अभी जो मैंने बातें की हैं उनकी समझ आई है, या उसकी किसी को नहीं समझ आई हो तो बता दें। सर उनकी तो क्लियर समझ आई है। बस ठीक है, वही असल मुद्दा ही वो था। अब चाहे आप क्लास लें चाहे ना लें, आपकी एक बराबरी है। ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबके साथ? स्क्रीन शेयर हुई या नहीं हुई? यस सर हो रही है। अच्छा, लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे जी, अ, आपकी असाइनमेंट थी जी लूप्स की। उसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था जी एरेज का। प्रोग्रामिंग में एरेज कैसे काम करती हैं, उसकी वोकैबुलरी क्या है, क्या चीज़ें मतलब हमने अंडर कंसिडरेशन रखनी है जब हमने एरे को यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक मतलब बात स्टार्ट की थी, उससे अभी हमने कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बात को थोड़ा सा मतलब रीकैप कर रहा हूँ कि जी अरे के बारे में ये देखा था कि एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होती है। कंटीजियस का क्या मतलब है? दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब उसके जो इंडेक्सेस या उसके जो बॉक्सेस या जो भी जहाँ पे वो वेरिएबल पड़ा हुआ है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। तो ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है। कंटीजियस भी बोला जा सकता है, लीनियर भी बोला जा सकता है, या जिस तरह आपको ये कन्वीनियंट हो कि एक लाइन में डेटा जो है ना सारा पड़ा हुआ है। इसका एडवांटेज मैंने आपको ये बताया था कि ये जरा फास्ट होता है, और डेटा को सॉर्ट करना और डेटा को सर्च करना अरे में एज रिस्पेक्ट टू अदर डेटा टाइप या अदर डेटा स्ट्रक्चर आसान होता है। अच्छा, देखो, एक हमने मतलब ये बात की कि अरे हम यूज इसलिए करते हैं कि आप अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम आप हंड्रेड ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने 100 नंबर स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए आपको 100 वेरिएबल के नेम रखने पड़ेंगे, और वो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा कि मतलब आप कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं और किस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है। ये चीजें याद रखना या प्रोग्राम करना या लिखना बड़ा लेबोरियस वर्क है, मतलब आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। अब सी हमें एक ऐसी एक्सटेंसिबिलिटी देती है जिसके साथ हम ये कर सकते हैं कि आप अंडर अ सिंगल नेम 100 वेरिएबल्स, 1000 वेरिएबल्स, टेंस ऑफ वेरिएबल्स या जितने भी वेरिएबल्स आप स्टोर करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट इसका मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आप उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, कि मतलब ये हमारे पास जो अरे बनेगी ये इसी डेटा टाइप की होगी। इसमें एक कंस्ट्रेन है कि जिस डेटा टाइप की आप अरे डिफाइन करते हैं ना, उस डेटा टाइप के अलावा आप उसमें डेटा नहीं स्टोर करवा सकते। मतलब फर्ज करो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप की एक अरे जो है ना वो डिक्लेयर कर दी। अच्छा, वेरिएबल नेम के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स आती हैं, ये जिनको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं ना, ये ब्रैकेट्स होती हैं, ये ब्रैकेट आती है, और उसके बाद आपका सेमी कॉलन, टर्मिनेटर या जो भी आपको कन्वीनियंट है वो उसके बाद आ जाता है। अब यहाँ पे आपने अरे डिक्लेयर कर दी, और अरे में आपने बता दिया कि इसमें 100 वेरिएबल जो है ना 100 इंडेक्सेस जो इसके एडजस्टेंट होंगे, मतलब 100 कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस आपके पास आ गए। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो आपको ये एडवांटेज बताया कि आप अंडर अ सिंगल नेम आप 100 या 100 से ज्यादा या जितने भी वेरिएबल है ना आप स्टोर कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो। अब दूसरा एडवांटेज इसमें ये है, जब आप मेमोरी में वेरिएबल्स बनाते हैं ना, 100 वेरिएबल्स आपने बनाए, तो
उसमें मसला ये आएगा आपके पास कि एक वेरिएबल कहीं पड़ा हुआ है, दूसरा पता नहीं किस जगह पे पड़ा हुआ है। अब आपको कोई चीज सर्च करनी है ना, तो आपकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। लेकिन अगर वही चीज आपको सेम एक रो में एक्सेस करनी हो, तो फिर आपके लिए वो चीज आसान होगी। सादा जुबान में ऐसे समझ लें कि आपको एक रजिस्टर फाइंड आउट करना है, और मैं आपको ये कह देता हूँ कि पूरे कॉलेज में जो है ना उसको फाइंड आउट करो। आप ऊपर वाले पोर्शन में जाके उसको चेक करेंगे, बेसमेंट में चेक करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे चेक करेंगे, मुमकिन है कहीं पे भी आपको ना मिले, या मुमकिन है कहीं पे मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफिकली ये बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पे जाके जो रूम नंबर 201 से लेके 2010 तक बने हुए हैं ना, इनको बारी बारी चेक करो, इनमें किसी एक में रजिस्टर्ड पड़ा होगा। तो ऑब्वियसली हमारी जो दूसरी अप्रोच है वो जरा ज्यादा एफिशिएंट होगी, हमारे रिसोर्स जो है वो कम उसमें यूज होंगे, एनर्जी हमारी कम यूज होगी। तो इसी फैशन से कंप्यूटर भी काम करता है। तो कंप्यूटर की आसानी के लिए हमारे पास एक ऐसा मतलब फिजिबल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सर्चिंग और सॉर्टिंग बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, मैंने दो वर्ड यूज किए, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। किसी को आइडिया है क्या होता है जी, सर्चिंग क्या होती है और सॉर्टिंग क्या होती है? इज देयर एनीवन? ओके जी। सर्चिंग, देखिए आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली उनमें कोई वैल्यूज होंगी। मैं चाह रहा हूं कि आप हंड्रेड ऑफ वेरिएबल में जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना उसको सर्च करो। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि 1001 वैल्यू जो है ना वो सर्च करके मुझे बताओ कि किस लोकेशन पे पड़ी हुई है। तो ये एक सर्चिंग है। सॉर्टिंग सेम वही तरीका होता है, जैसे आपके मोबाइल में नंबर सेव है, तो पहले आपके पास ए वाले कॉन्टेक्ट शो होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरह सो ऑन। आपके पास एक डेटा सॉर्ट ऑर्डर में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसमें आपके पास कोई उर्दू स्पीकिंग है, ओ उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है, तो आपने तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली पढ़ा हुआ है, दैट इज सॉर्टिंग ऑर्डर्स। तो ये सारी चीजें हैं। प्रोग्रामिंग में हम ये भी करते हैं। तो अरे में ये दो जो काम है ना, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ये बहुत मतलब एफिशिएंटली और बड़े आसान तरीके से किए जा सकते हैं। अच्छा, ये सिंटैक्स तो हमने लिख लिया किसी भी अरे को डिक्लेयर करवाने का, मतलब हमने डिक्लेयर करवा लिया। अब फर्ज करो इसमें मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी है, तो अब यहाँ पे आपके पास वैरायटी है आप इनिशियलाइजेशन के लिए। वो क्या, देखिए एक बात समझने वाली है जी, वो ये कि जब भी आप अरे की बात करते हैं ना, तो अरे में आप इंडेक्सेस की बात करते हैं। एक इंडेक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड किए होता है, और इंडेक्स जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। जब भी आप सी की बात करेंगे, सी की जो अरे है वो जीरो से स्टार्ट होगी। यानी अगर मैंने ये 100 बोला है ना, तो ये जीरो से लेके 99 तक होंगी। अगर फर्ज करो मैंने इसको 50 बोला, तो ये जीरो से लेके 49 तक होंगी। और अगर मैंने इसको 10 बोला, तो ये जीरो से लेके कहां तक होंगे जी, बताएगा कोई? 9। 9 तक। मतलब एक नंबर आपने कम कर देना। हकीकतन है उसके 10 इंडेक्स ही, और वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब जीरो से अगर आप काउंट करें ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर आप जीरो से काउंट करोगे तो मतलब ये 9 आपका इधर आ जाएगा, ये 10 जो है ये 11th इंडेक्स होगा। यहाँ पे मतलब 10 है आपके पास, है ये 10 ही, पर उनका जो ऑर्डर शुरू हो रहा है ना वो 1 से नहीं, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने याद रखना, जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू सी बात करें तो अरे हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर जीरो मतलब अरे के जीरो इंडेक्स में मैंने कुछ स्टोर करना है, तो मैं ये करूंगा, ये जीरो इंडेक्स, और यहाँ मैंने बोल दिया फर्ज करो यहाँ पे मैंने 10 बोल दिया। इसी तरह अरे, और इसका मैंने फर्स्ट इंडेक्स में आके मैंने यहाँ पे 20 बोल दिया। इसी तरह फिर मेरे पास अरे स्क्वायर ब्रैकेट 2 बोला, और यहाँ पे आके मैंने 30 स्टोर करवा दिया, एंड सो ऑन। जैसे भी आप मतलब चलना चाहें, ये उसी तरह ही मतलब आपके साथ चलेगा। ये एक इसकी इनिशियलाइजेशन का तरीका है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मुझे बार बार जो है ना अरे को बार बार मतलब डिक्लेयर करना पड़ रहा है, बार बार उसको देखना पड़ रहा है। तो इसका कोई सर एफिशिएंट वे या फास्ट वे भी होगा? बिल्कुल है इसका फास्ट वे। वो कैसे है वो देखें जी, वो हम इस तरह करते हैं
जहां पे हमने इस अरे को डिक्लेयर किया ना, इसी के साथ ही हम इसको इनिशियलाइज भी करवा दें। इक्वल टू का साइन लगाया, इसके बाद मैंने ब्रेसेस डाली, मैंने इसको ब्रेस बोला और इसको ब्रैकेट बोला। ये जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं ये ब्रैकेट होती है, और जिनको आप कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं ये ब्रेसेस होती है। अब यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे मैंने क्या रखना है, 10, फर्स्ट इंडेक्स पे 20, थर्ड इंडेक्स पे 30, फोर्थ इंडेक्स पे 40, एंड इसी तरह सो ऑन, जितने भी मतलब मैं इंडेक्सेस में जो डेटा रखना चाहूंगा ना वो मैं रख सकता हूँ। अब जरा देखिएगा, मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। प्रिंट करवाने के लिए क्या है, मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज की, क्योंकि जब भी आपने प्रोग्रामिंग में अरे यूज करनी है ना, तो अरे को यूज करने के लिए आपको फॉर लूप का सहारा लेना पड़ेगा उसको प्रिंट करवाने के लिए। सिर्फ करैक्टर के केस में एक स्पेशल केस आता है आपके पास, उसमें आप कुछ किसी और तरीके से करवा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस फर्ज करें हमने एक ये जो नंबर है ना इनको प्रिंट करवाना है। मैंने यहाँ पे बोला इंट आई इज इक्वल टू, आई से मुराद आइट्रेशन भी हो सकती है, काउंट भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन जो भी अरे का साइज है, यहाँ पे जो भी आपने साइज दिया हुआ है, यहाँ मैं इसको बोल देता हूँ 10, और इसके बाद आई प्लस प्लस। अब इसके बाद इस फॉर लूप को चलाता हूँ मैं, और मैंने ये डेटा प्रिंट करवाना है। तो जैसे ही मैंने प्रिंट करवाना है इसको, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैंने इसको ये किया, प्रिंट एफ की कमांड दी, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने इसको दिया जी परसेंटेज डी। परसेंटेज डी से क्या मुराद है जी, आपने इंटीजर प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे मैंने ये बताना है कि मैंने कौन सा इंटीजर प्रिंट करवाना है। अभी हमने देखा कि ये जो अरे है हमारी, अरे के हमने इंडेक्सेस अगर मतलब एक्सेस करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा अरे इंडेक्स जो है ना वो प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे अरे का नाम लिखा, इसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के बाद 0। अच्छा, अब होगा क्या, हमारा लूप जब भी चलेगा ना, तो ये लूप हमारा ये जो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना उसको प्रिंट करवा देगा। कितनी बार प्रिंट करवाएगा, कोई बताएगा नहीं? ये इसको कितनी बार प्रिंट करवाएगा? मैं लोरी तो नहीं सुना रहा किसी को, सारे सोए होंगे। किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो मेरी बात की कुछ समझ भी आ रही है या नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज ही आ रही है? सर आ रही है समझ। तो अगर आ रही है तो कुछ हाँ ना भी होती है, कोई मतलब जवाब भी होता है किसी चीज। सर ये लूप को 9 मरतबा चलाएगा। 9 मरतबा मतलब ये अरे जो है ये जो डेटा है ये प्रिंट करवा देगा। 9 मरतबा करवाएगा या 10 मरतबा करवाएगा? सर 10 मरतबा करवाएगा, 0 0 भी प्रिंट करवाएगा। और ये प्रिंट क्या करवाएगा, मुझे कोई ये भी बताए। सर ये 0 1 2 3 4। काशिफ आप मुझे सुन रहे हैं? हमजा दाऊद आपको मेरी आवाज आ रही है? एहसन के अलावा कोई ऐसा है जिसको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, मुझे आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। तो मतलब समझ सिर्फ एहसन को आ रही है और किसी को भी नहीं आ रही? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया तो इसलिए मैं नहीं बता सकता।
मैंने भी सर अभी ज्वाइन किया है। मेहरबानी जी, थैंक यू आप लोगों का ज्वाइन करने का। मैं बहुत जो है ना इंतजार कर रहा था आपका ज्वाइन करने का। अच्छा जी, जब मैंने यहाँ पे जीरो लिखा तो ये यहाँ पे 10 बार ये 10 जो है ना प्रिंट करवा देगा। अगर मैं इसको आउटपुट को चलाऊं तो हमारे पास ये देखें, ये आउटपुट आई, ये 10 10 10 1010 जो लिखा हुआ है ना, ये इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमने फॉर्मेट जो है ना उसका सही नहीं किया। मैं इसको परसेंटेज डी के बाद यहाँ पे एक कॉमा दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर 10 जो भी नंबर प्रिंट होगा ना उसके बाद एक कॉमा आ जाएगा। तो ये क्या करता है जी, हमारे पास इसने देखिए 10 बार जो है हमारे पास 101010 प्रिंट करवा दिया। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले 10 प्रिंट हो, फिर 20 प्रिंट हो, फिर 30, फिर 40 और ऐसे जो है ना वो प्रिंट होता जाए। अब होगा क्या, अब होगा ये कि मेरे पास अगर आप इंडेक्स गिने, ये जीरो, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ये 3 इंडेक्सेस हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, मतलब सॉरी 4 इंडेक्सेस हैं, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो ये मेरे पास पहले 10, 20, 30 एंड 40 जो है ना वो प्रिंट करवा देगा। अच्छा, ये 4 बार प्रिंट करवा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे आई हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। पहली बार लूप चला यहाँ पे जीरो, दूसरी बार चला, मतलब अगर मैं यहाँ पे आई लिख लूं तो आई में अब 1 आ गया, तीसरी बार चला तो आई में 2 आ गया, चौथी बार चला तो आई में 3 आ गया, फोर्थ टाइम ये चल नहीं सकता क्योंकि आई इज लेस देन 4 है। जैसे ही ये 4 इसकी वैल्यू होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। अब इसको मैं जरा चला के देखूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 10, 20, 30, 40। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमने अरे में 10 इंडेक्सेस दिए हैं पर यहाँ वैल्यूज हमने सिर्फ 4 को असाइन किया, तो अब क्या होगा। अब कंप्यूटर का बिहेवियर जरा समझने वाला है। जब आप इसको ऐसे इनिशियलाइज करवाएंगे ना और आप 10 इंडेक्स पे ही देखेंगे क्या पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि वहां पे क्या पड़ा होगा। मैंने इसको मतलब 10 के 10 जो हमारे पास है ना इंडेक्सेस, उनको प्रिंट करवा दिया। अब जैसे ही मैंने इसको चलाया, ये देखें जी, मेरे पास 10, 20, 30, 40 बाकी जितने भी इंडेक्सेस थे ना उसमें उसने जीरो अपने खुद से ही उसको अज्यूम करके वहां पे उसने जीरो लगा दिया है। तो ये एक अरे का बिहेवियर है जब आप उसको इनिशियलाइज करवाते हैं कोई भी डेटा। मतलब अगर आपने 4, 5, 6 इंडेक्सेस उसको दे दी हैं, उसके बाद फिर आप मतलब उसको करवा रहे हैं तो उसमें वो ये करेगा कि बाकी सब में जो है ना वो जीरो करवा देगा। अच्छा, ये तो केस हो गया हमारे पास मिनिमम का कि हमने जो इंडेक्सेस दिए थे वो थोड़े दिए थे। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इंडेक्सेस जो है ना उनको मैं बढ़ा देता हूँ, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मतलब ये 6 इंडेक्स हो गए, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है, और यहाँ पे मैं एक और इंडेक्स इजाफी अपने आप से खुद से ही दे रहा हूँ। मतलब मैंने 11 इंडेक्सेस जो है ना वो दे दिए। अब अरे का साइज यहाँ पे मतलब 11 है, मैंने यहाँ पे भी इसको 11 कर दिया। अब यहाँ पे दो किस्म के जो है ना एरर आएंगे हमारे पास। अभी हम वो देखते हैं कि जी वो कौन से एरर है और उनको मतलब उनको हम कैसे जो है मतलब हैंडल करते हैं। जैसे ही मैंने इसको चलाया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता रहा है कि लाइन नंबर 13 पे कॉलम नंबर 53 पे एक एरर है। कॉलम क्या होता है जी, ये देखें, ये जो लिखे हुए हैं ना ये मतलब 1 एक कॉलम है, 0 एक कॉलम है, कॉमा एक कॉलम है। इस तरह 53rd पे जाके अगर आप देखें तो आपको एरर नजर आएगा। ये साथ साथ आप ना कंसोल को पढ़ने की आदत डालें ताकि आपको एरर्स की टाइप पता चले और आपको ये पता हो कि एरर को कैसे मतलब रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, एरर में बता रहा है टू मैनी इनिशियलाइजर फॉर इंट 10, मतलब इंटीजर टाइप की जो आपने अरे दी है ना उसमें जो आप वैल्यूज दे रहे हैं वो ज्यादा है, मतलब उतनी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा जी, ठीक है, मैंने एक वैल्यू ना इसमें से कम कर दी, इसको बैलेंस कर दिया। अब हमारे पास एक दूसरी किस्म का एरर आएगा। मैंने जैसे इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे अगर आप गौर करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 इंडेक्स है और इसको मैं कर देता हूँ i इज इक्वल टू मतलब 11। अब जरा चलाते हैं जी इसको। जैसे ही मैंने चलाया उसने लूप में एक अपने से ही ना इंक्रीमेंट करके 1 और 11 भी उसके साथ ऐड कर दिया, मतलब अपने से ही ना उसने इंडेक्स उसके आगे बता दिए।
हालांकि यहाँ पे मतलब अगर किसी और लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं ना, जावा में या पीएचपी में, तो यहाँ वो आउट ऑफ बाउंड की एक एक्सेप्शन देता है। पर यहाँ पे क्या मसला आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि उसने अरे के अगले जो जिस एड्रेस पे वो वैल्यू पड़ी हुई ना 1 या 11, वो गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, उसने वो वैल्यू भी उठा के आपको प्रिंट करवा दी है। तो बाज़ औक़ात अगर आपका प्रोग्राम इस तरह बिहेव कर रहा हो तो आपने अपनी लॉजिक चेक कर लेनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात के लॉजिकल एरर इसमें खुद से देखने होते हैं कि आपका प्रोग्राम बिहेव कैसे कर रहा है। अब ये लॉजिकल एरर था, मतलब कंपाइल तो हो रहा है, वो कंपाइल करके वो चला रहा है उसको, पर आपको आउटपुट की समझ नहीं आ रही कि ये जो 1 और 11 लिखा हुआ आया था ये कहाँ से आया। अच्छा जी, जहां तक तो हमने अरे की बात की इनको विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। अब जरा देखें कैरेक्टर में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं जरा ये कोड कमेंट कर दूं ताकि आपको मजीद जो है ना इसकी चीजें दिखा सकें। अब देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, या उसको आप कह लें कि जी एक अरे बनाई, जो कि जी कैरेक्टर नाम किया, और इसको मैंने बोल दिया जी नेम। जब भी आपने अरे डिक्लेयर करनी है तो ऑब्वियसली आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। इसके बाद अब जब हमने अरे बनाया तो इसको इनिशियलाइज करवाने का यही तरीका है, मतलब जैसे आपने ये किया ना, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और नए तरीके से कर सकता हूँ, यानी इसके अंदर कैरेक्टर ही आएगा। वो नया तरीका क्या है? नया तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपना पूरा जो है ना नाम वो लिख दें। अब कैरेक्टर की अरे है और वो इसको हैंडल कर रही है। अब इसको प्रिंट करवाने का एक और तरीका है। पहले तो मैंने फॉर लूप के साथ करवाया कि एक एक कैरेक्टर को या एक एक जो इंटीजर है उसको प्रिंट करवा दो। अब मैं ये एक लाइन में ही ये जो काम हुआ है ना ये करूंगा। तो ये याद रखिएगा, ये पर्टिकुलरली सिर्फ कैरेक्टर के केस में ट्रू है, इंटीजर के केस में ट्रू नहीं होगा, ये सिर्फ कैरेक्टर के केस में। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मैं कैसे करवाऊंगा? मैंने यहाँ पे बोल दिया जी प्रिंट एफ, और यहाँ पे कॉमा में मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे बोला है परसेंटेज एस। जहां पे आप परसेंटेज डी लिखते रहे हैं ना, अब कैरेक्टर के केस में आपने यहाँ पे परसेंटेज एस लिखना है। एस से क्या मुराद है? एस से मुराद है स्ट्रिंग, कि मतलब आपके पास कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ पे और भी मतलब थोड़े से कर देता हूँ, द नेम ऑफ अरे, द नेम स्टोर्ड इन द अरे इज ये, और इसको फिर मैंने मतलब बता दिया क्या करना है जी, यानी कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो नेम की वैल्यू आनी चाहिए। अब जब मैंने नेम लिखना है तो इसके साथ मुझे अरे की वो ब्रैकेट्स जो है ना वो लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अब इसको जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ तो आ गया जी द स्टोर्ड नेम इन द अरे इज अजीम अहमद। यहाँ पे नेम नहीं मैंने लिखा, द स्टोर्ड नेम इन द अरे इज अजीम अहमद। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ द स्टोर्ड नेम इन द अरे इज अजीम अहमद। अब इसको कंपाइल करते हैं तो ये हमारे पास एक पूरी जो स्ट्रिंग है ना, मतलब वो जो हमने परसेंटेज एस लिखा है ना, वो पर्टिकुलरली इस नाम को मतलब प्रेजेंट करती है। अब आप वेरिएबल में नाम चेंज कर लें, मतलब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे खाली अहमद रहने देता हूँ, इसको मैंने कट कर दिया। अब देखें, अब परसेंटेज यहाँ पे जो स्टोर होगा नाम वो शो करवा देगा। तो इसको मैं कर देता हूँ जी द स्टोर्ड नेम इन द अरे इज अहमद। अब ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ जो है ना हाइफन लगे हुए आ जाए, तो मैं यहाँ पे हाइफन भी लगा सकता हूँ। कंट्रोल सेव, ये अहमद लिखा हुआ आ गया। अगर मैं चाह रहा हूँ इसके साथ कोटेड मतलब लिखने हैं, कोटेशन लिखनी है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप मतलब ऐसे वो जो आपके पास कोट आती हैं उनको आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, बल्कि वो सिंगल ही आएगी, और यहाँ पे इस कोड को बंद कर दिया, कंट्रोल सेव। अब देखते हैं जरा, ये देखें जी, ये ओपनिंग कोड और साथ ही आप उसके एक क्लोजिंग कोड लगा दें, मतलब यहाँ पे ये किया और साथ ही
मतलब ये आपने बना दिया, कंट्रोल सेव, और जरा देखते हैं जी, ये देखिए द स्टोर्ड नेम इन द अरे इज एनिमल। ये फॉर्मेट है, आप किसी भी तरह उसका फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये अरे के बेसिकली दो तरीके हैं जी। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं या इससे पहले लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश की है कि अरे होती क्या है। उसमें उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि सेम डेटा टाइप होल्ड करती है। अरे का एक साइज होता है, वो साइज कहाँ मेंशन करते हैं, वो विद इन इसकी जो इनिशियलाइजेशन है या उसकी जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में ब्रैकेट्स के दरमियान इसको साइज डिक्लेयर करते हैं। फिर ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होते हैं और इसमें इंडेक्सेस होते हैं, और इंडेक्स जो है स्टार्ट होता है 0 से। हमने देखा कि जी अरे के जो फायदे ये हैं, मतलब अभी तक हमने डिस्कस किया, इन फ्यूचर हम इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे कि अरे में सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है वो बहुत आसान होती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम आप सेव कर सकते हैं। किसी को इन बातों की समझ ना आई हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। एनीवन?